जी की हत्या का षड्यंत्र चल रहा है। और जब मैं कहूं आपसे कि योगी जी की हत्या, तो आप उसको सीमित दायरे में ये मत देखना कि योगी जी की हत्या सिर्फ शारीरिक हत्या ही आप समझेंगे। नहीं, जो भी इंसान देश, धर्म और राष्ट्र के लिए कार्य करता है वो सिर्फ शारीरिक रूप से मारा नहीं जाता। हत्याओं के प्रकार होते हैं, जैसे सामाजिक हत्या है, धार्मिक हत्या है, आर्थिक हत्या है, आध्यात्मिक हत्या है और राजनीतिक हत्या है। कौन सी हत्या के शिकार बनने जा रहे हैं हमारे योगी आदित्यनाथ और क्यों? क्यों का तो सीधा सीधा ऐसा है कि मैं आपको कहूं कि मैं अपनी बात कहूं इससे पहले आप मेरे बहुत अच्छे एक भविष्य वक्ता में जिनका बहुत चाहक रहा हूं, रूपेन भाई शाह का ये वीडियो देखिए, जिन्होंने योगी आदित्यनाथ जी के लिए विशेष ये भविष्यवाणी की है। मैं टीम से कहूंगा कि ये वीडियो भी वो लगा ले। जो एक दूसरी प्रेडिक्शन रखी गई थी कि कोई भी पब्लिक सम्मेलन हो ऐसा कोई भी, तो वहां पे योगी जी को सावध रहना चाहिए। हाथरस में ये दुखद घटनाक्रम हो चुका है। ऐसा कुछ कुंभ के मेले के आयोजन में गड़बड़ी हो जाती है और आरोप योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर लगाए जाते हैं, तो फिर इनकी राह कितनी मुश्किल बनाने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ जी को बहुत ही ज्यादा चौकस रहना पड़ेगा, स्पेशली जब वो कुंभ के मेले का समय आएगा तब। अब जब आपने देख लिया कि ये भविष्यकर्ता की भविष्यवाणी, और मैं आऊंगा आपको बताने के लिए कि किस किस आधार के ऊपर, एनालिटिकल, रैशनल, रीजनिंग, लॉजिकल, स्ट्रेटेजिकल और फैक्चुअल आधार के ऊपर योगी जी को खतरा किससे है और क्यों है। वैसे तो राजनीति के मैदान में कहते हैं कोई परमानेंट दुश्मन भी नहीं, दोस्त भी नहीं, लेकिन आपको याद होगा ये उन दोनों की बात है जब प्रधानमंत्री मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और इंटरनेशनल लॉबी नहीं चाहती थी कि भारत को एक ऐसा नेतृत्व मिले जो भारत को विश्वगुरु के स्थान पर पहुंचा सके। लेकिन परमात्मा की इच्छा को कौन टाल सकता है। मोदी जी ने उन सारी रुकावटों को दूर करके आखिर प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए और इस राष्ट्र की प्रगति आप देख रहे हैं कहां तक पहुंचाई। लेकिन वही लॉबी, उसी तरह का षड्यंत्र अब फिर से चल रहा है कि अगर मोदी जी 75 वर्ष की आयु में राजनीति से थोड़ा सा किनारा करते हैं तो भारत को एक ऐसा प्रधानमंत्री नहीं मिलना चाहिए जो भारत को दिशा भी दे, दशा भी दे और अंतरराष्ट्रीय नेतृत्व दे। तो सबसे तो पहली बात, इसका मतलब अंतरराष्ट्रीय दृष्टि में योगी आदित्यनाथ जी आ चुके हैं कि वो एक सबल, समझदार, सक्षम नेतृत्व है। हम हिंदुस्तानियों को शायद नहीं समझ में आता, ये हमारा दुर्भाग्य है, लेकिन हाँ, योगी जी एक काबिल नेतृत्व है, क्योंकि योगी जी भारत के भविष्य में होने वाले प्रधानमंत्री पद के लिए तो प्रबल दावेदार में से एक हैं ही। मैं आपको कहूंगा कि इसको और समझने के लिए मैं कहूंगा टीम से कि वो वीडियो लगा दें। ऐसा है कि मोदी राष्ट्रपति और योगी प्रधानमंत्री वाला वीडियो आप देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि मैं किन आधारों को लेकर के आपको कह रहा हूं कि योगी जी प्रधानमंत्री बनने के लिए लायक हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय लॉबियां उनको नहीं बनने देनी चाहती। क्यों? सीधी सी बात है कि ऐसा सक्षम अगर नेतृत्व आ जाता है इस देश में तो ये देश वो जो है ना खटाखट 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 तरक्की पे जाएगा। वो खटाखट बोलने वालों का तो नहीं, पर खटाखट जाएगा, ये बात पक्की है। लेकिन इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी के अंदर योगी जी का एक एक कदम उनको फूंक फूंक के रखना पड़ेगा। दो चीजों में उनको एडमिनिस्ट्रेटिवली बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं ना एग्जीक्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, चीफ मिनिस्टर के जो दायरे में आती है चीजें। एक 22 जुलाई से लेकर के 2 अगस्त तक कांवड़ यात्रा, आपने देखा हाथरस के अंदर जो दुर्घटना हुई है। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के सिकंदरा राव क्षेत्र में आयोजित एक सत्संग में मंगलवार को भगदड़ मच गई। इस हादसे में 116 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। कई अन्य घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। वो दुर्घटना कुछ एंगल से ऐसा बताया जाता है कि वो शरारत थी। हालांकि इस पर जुडिशियल कमीशन वगैरह काफी काम कर रहे हैं, इस पर काफी जो खोज खबर करने वाले हैं वो कर रहे हैं। अभी तक पूरा निर्णय नहीं आया है कि हाथरस में एक्चुअली हुआ क्या था, लेकिन उन्हीं के टीम के लोग कह रहे हैं बाबा जी के कि कोई जहरीली गैस का प्रयोग किया गया था या कोई षड्यंत्र किया गया था। तो षड्यंत्र क्यों किया गया था? क्या योगी जी को नीचे दिखाने के लिए? तो ऐसा षड्यंत्र 2 जगहों पर और होने की संभावना नजदीक के दिनों में है। वो है 22 जुलाई से 2 अगस्त कांवड़ यात्रा के ऊपर, और दूसरा जो अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हमारा प्रयागराज का कुंभ मेला होने वाला है 14 जनवरी से लेकर के 26 फरवरी तक। इन 2 जगहों पर ऐसा षड्यंत्र अंतरराष्ट्रीय लेवल पे हो सकता है ताकि अंतरराष्ट्रीय मीडिया के अंदर योगी जी के खिलाफ एक माहौल बनाया जा सके और ये साबित किया जा सके कि वो एक काबिल एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है। ये रहा अंतरराष्ट्रीय लॉबी, लेकिन साथ साथ में देश के अंदर भी कुछ लोग हैं और शायद हो सकता है वो बीजेपी के अंदर भी हो। सिर्फ विरोधी दलों की मैं बात नहीं करता हूँ, वो भी चाहते हैं कि योगी जी की छवि को धूमिल किया जाए। अब उनकी सामाजिक छवि को तो आप धूमिल कर नहीं सकते हो, धार्मिक नहीं कर सकते हो, तो कैसे करोगे? तो उनको एडमिनिस्ट्रेटिवली आप पुअर दिखा सकते हो, और ऐसे राजनीति के अंदर कार्ड खेले जाते हैं जिनके आधार पर उनको कमजोर किया जा सकता है। मैंने आपको बताया कि काबिल नेतृत्व जो प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदार है, उनकी हत्या किस किस प्रकार से करने का प्रयास किया जाएगा। मैं पहले आपको बताऊं कि हत्या सिर्फ शरीर की नहीं होती है, जैसे कि मैंने कहा हत्या अलग अलग प्रकार से भी होती है। भाई शारीरिक हत्या में तो एक बार शरीर चला जाता है, लेकिन ठीक उसके बाद और क्या? राजनीति के अंदर रहने वाले लोगों के साथ सामाजिक हत्या भी होती है। सामाजिक हत्या का उदाहरण क्या? हिंदू हृदय सम्राट वीर सावरकर जी को उस जमाने में सामाजिक रीत से हत्या करके इस तरह से हाशिए पे लिया गया कि अंतिम समय में उनकी अंत्येष्टि में उतने लोग भी नहीं रहे और वो सामाजिक रीत से बहुत समाज से कटे हुए रहे। आज ठीक है, हम उनके लिए भारत रत्न वगैरह की मांग करते हैं, लेकिन ये उस जमाने में सामाजिक हत्या थी वीर सावरकर की। मैं आपको कहूं धार्मिक हत्या का उदाहरण देकर कि एक नेता की धार्मिक हत्या कैसे की जाती है, तो ये हत्या
जम्मू कश्मीर के उन दिनों की बात है जब इस्लाम के आक्रांता वहां पर आए, हमला किया और पंडित कश्मीर के अंदर थे। तो पंडितों से मुख्य धारा से उनको अलग करने के लिए, पंडितों को मुख्य धारा से अलग करने के लिए हिंदू धर्म के आक्रांताओं ने क्या किया कि जिन कुओं से वो पानी पीते थे उन कुओं के अंदर गाय को काट करके डाल दिया गया रात के अंधेरे में। सुबह में उन्होंने बिना देखे जैसे कि जल तो ले लिया और कुछ जल ग्रहण भी किया होगा, लेकिन इस तरह से बाहर के जगत में बता दिया गया कि इन्होंने गौ हत्या का जो जल है रक्त वाला वो सेवन किया है। तो बाकी समाज ने उनका बहिष्कार कर दिया। ये हिंदुओं की नैरो माइंडेडनेस थी, ना उनके पास कोई विजन था कि ये जो किया जा रहा है षड्यंत्र पूर्वक किया जा रहा है। और हमसे कई हिंदू पंडित कन्वर्ट होकर के मुस्लिम हो गए। ये हमारी स्वयं की भूल थी। ये धार्मिक हत्या का मैंने आपको उदाहरण दिया। आर्थिक हत्या का उदाहरण मैं आपको दूं तो मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप खूब जानते हो कि दो भाई बिजनेस के अंदर कैसे एक टॉप पे आता है, एक बॉटम पे चला जाता है, कैसे एक भाई दूसरे भाई को हाशिए पे ला देता है। ये होती है आर्थिक हत्या। और आध्यात्मिक हत्या, हालांकि मुझे पता है कि कुछ लोग इससे सहमत बहुत कम होते हैं, लेकिन मैं बागेश्वर बाबा जी का भी वीडियो देख रहा था जहां उन्होंने कहा कि व्यासपीठ पे ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे जो ओशो रजनीश को नहीं पढ़ते होंगे। ओशो रजनीश को पढ़ करके ही 99% व्यासपीठ वाले अपना प्रवचन करते हैं, उसमें आपको थोड़ी बहुत आभा भी मिलती है। लेकिन आज जिस ओशो रजनीश का मैं नाम ले रहा हूं, उनकी आध्यात्मिक हत्या की गई थी। अमेरिका के अंदर तथाकथित उनको जहर दिया गया था और क्योंकि वो अमेरिकन प्रेसिडेंट से भी ज्यादा पावरफुल थे, उनको मरवाने का षड्यंत्र किया गया, उन्हें स्लो पॉइजन दिया गया था। ये उनकी आध्यात्मिक हत्या हुई। साथ में मीडिया में उनको इस तरह से चित्रित किया गया कि आज भी हिंदू जनमानस के मन में ओशो एक विलेन की तरह दिखते हैं। लेकिन बुद्धिजीवी वर्ग जो उनके चाहने वाले हैं वो तो हैं। जैसे मैंने बताया, बाबा बागेश्वर धाम जी ने भी इसकी प्रशंसा में बहुत कुछ कहा है।